चलिए आज हम लोग एस्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जान चुके हैं और प्लेन मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान चुके हैं। तो हम लोग वहां पर सीखे थे कि प्लेन मिरर क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से एक आपका एस्फेरिकल मिरर भी होता है। मिरर टू टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर और एक एस्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को एस्फेरिकल मिरर के बारे में जानना है। तो एस्फेरिकल मिरर क्या चीज होता है? हम लोग जो अपने घर में जो मिरर इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो आपका प्लेन मिरर है। जो आपका सैलून में लगा होता है वो प्लेन मिरर होता है। जो आपका ज्वेलर का जो दुकान होता है, शॉप में लगा होता है, वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, अब ये आपका एस्फेरिकल मिरर कहाँ पर आप लोग यूज करते हुए देखे हैं? एस्फेरिकल मिरर का कहाँ यूज होता है? एस्फेरिकल मिरर जो होता है आपका, जो गाड़ी होता है, गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, उस हेडलाइट में आपका देखिएगा मिरर जो होता है एस्फेरिकल टाइप का होता है, यानी कि जस्ट गोल्ड। उसी प्रकार से आपका जो बैक साइड का दर्पण होता है, मिरर होता है, वो भी आपका एस्फेरिकल मिरर ही होता है। और भी बहुत सारा आपका मिरर यानी कि उपयोग में हम लोग जानेंगे, यूज में। अभी हम लोगों को जानना है कि एस्फेरिकल मिरर होता क्या चीज है। ठीक है, तो एस्फेरिकल मिरर, इट इज अ मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow surface of a glass। इसका मतलब हुआ कि एस्फेरिकल मिरर जो होता है वो बना किससे होता है? तो एक आपका होलो स्फेयर होता है। ठीक है, होलो स्फेयर किसका बना हुआ? कांच का बना हुआ। होलो स्फेयर का मतलब वैसा जैसे फुटबॉल जो है ना आपका, वो आपका होलो सरफेस यानी कि होलो स्फेयर है आपका, क्योंकि होलो यानी कि होलो मतलब जो होता है खोखला, उसके अंदर में कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? होलो स्फेयर का मतलब गोल, स्फेयर का मतलब गोल। हम लोग गोला के बारे में नहीं पढ़ते, मैथ में पढ़ते हैं ना गोला, स्फेयर। तो स्फेयर, तो यहाँ पे बोला गया होलो स्फेयर। होलो स्फेयर का मतलब खोखला, अंदर में कुछ भी नहीं है। होलो मतलब समझ में आ रहा? और वो बना किसका होगा? ग्लास का। यानी कि ग्लास का होलो जो स्फेयर होता है, यानी कि कांच का बना हुआ, अंदर में कुछ भी भरा नहीं होगा, तो उसी का पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वैसे ही मिरर को हम लोग एस्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं सिंपली में, एक ऐसा मिरर जो एस्फेरिकल यानी कि स्फेयर वाला एस्फेरिकल हो। ठीक है, वैसा मिरर जो एस्फेरिकल हो वो एस्फेरिकल मिरर कहलाता है। और नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपका डिफाइन किया गया है, इट इज अ मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो रिफ्लेक्ट होगा। पहले हम लोग जो रिफ्लेक्ट करते थे प्लेन मिरर के द्वारा, लेकिन अब जो होगा रिफ्लेक्टिंग जो होगा वो सतह ही, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही एस्फेरिकल होगा, हल्का सा मुड़ा हुआ होगा, स्फेयर टाइप का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्फेरिकल मिरर। ये जो दिख रहा है आपका, ये एक एस्फेरिकल मिरर का ही आपको डिजाइन किया गया, दिखाया गया है। तो इस तरीके का ये कांच का बना हुआ है, ग्लास का, इसी को हम लोग एस्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो एस्फेरिकल मिरर जो होता है टू टाइप का होता है, और एक आपका कनकेव मिरर होता है, दूसरा आपका कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव जिसको हिंदी में हम लोग अवतल बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग कनकेव बोलते हैं, और कन्वेक्स का हिंदी होता है उत्तल दर्पण। तो हिंदी तो हम लोगों को जानना नहीं है, ठीक है, केवल कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में जानना। तो अब हम लोग जानेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर बना कैसे और बनाया क्यों गया। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो आपका एस्फेरिकल मिरर है, इस एस्फेरिकल मिरर को कटिंग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? देखिए, कटिंग कर लिया गया, चाहे किधर से भी काटे, है ना। कटिंग करने के बाद ये वाला पार्ट प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में देखिए जैसे एक पार्ट प्राप्त हो गया। तो यदि हम लोग क्या कर दें, उस कांच में जो आपका ये बुल्गिंग, ठीक है, बल्गिंग इसको पढ़ेंगे, सरफेस होता है बल्गिंग सरफेस किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। ये जो आपका दिख रहा है उभड़ा हुआ सतह, ये आपका बल्गिंग सरफेस के नाम से जाना जाता है।
और ये जो अंदर वाला सतह है उसको हम लोग बेंट इन सरफेस कहते हैं, यानी कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ, बेंट इन सरफेस। ये बल्गिंग सरफेस, ये बेंट इन सरफेस। अगर हम लोग, तो जैसे हम लोग प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़े थे, तो प्लेन मिरर क्या किसका बना होता है? कांच का बना होता है। उसके हम लोग एक सतह पर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो ये भी आपका कांच का बना हुआ है, कटिंग करके निकाल दिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर पेंट करेंगे। पेंट अगर हम लोग किस पे कर दें? बल्गिंग सरफेस पे अगर पेंट करते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका बल्गिंग सरफेस है, उभड़ा हुआ सतह, ठीक है। इस सतह पर हम लोग क्या कर दें? पेंट करते। तो पहले तो एकदम बहुत ही पतला सा लेयर चढ़ाया जाता है वो सिल्वर का, उसके ऊपर भिन्न भिन्न कलर का पेंट कर दिया जाता है, रेड का, ब्लू का, देखे होंगे आप लोग। तो पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट जब इधर कर दिया जाता है तो पेंट इन सरफेस पे आपका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, क्योंकि इस साइड आपका पेंट कर दिया गया तो रिफ्लेक्शन इसी साइड में होगा। कांच आपका इस साइड बचा हुआ है, तो ये वाला साइड जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। समझ में आया? तो इस टाइप वाले मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे। कनकेव मिरर का मतलब ही हो गया कि बल्गिंग सरफेस पर पेंट होता है और आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कहां पे होता है? तो बेंट इन सरफेस पे होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका बेंट इन सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये आपका कनकेव मिरर के नाम से जाना जाएगा। अब कन्वेक्स मिरर क्या होगा? तो हम लोग क्या किए? इसको कटिंग किए। कटिंग करने के बाद जैसे ऐसा फिगर बनेगा। यदि हम लोग पेंट कहां कर देंगे? बेंट इन सरफेस पे। ये देखिए अंदर की ओर है ना, बेंट इन मतलब अंदर की ओर हम लोग क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां बनेगा? आपका बाहर की ओर, बल्गिंग पॉइंट पर, है ना। तो अगर हम लोग पेंट क्या करते हैं? बेंट इन सरफेस पर करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है? कन्वेक्स मिरर बन जाता है, ठीक है। और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्गिंग सरफेस पे होता है, उभड़ा हुआ। जैसे हम लोग आइज देखते हैं ना, आइज जो होता है ना, बल्गिंग, ऊपर वाला भाग बल्गिंग सरफेस है, जस्ट इसी टाइप का है कि नहीं? आंख है ना, ये जो है आंख, ये आपका बल्गिंग सरफेस, उभड़ा हुआ सरफेस, ठीक है। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपका कनकेव मिरर हो गया। और डिफाइंड भी इसी तरीके से किया जाता है। यदि हम लोग क्या कर देंगे मिरर में, यानी कि वो जो पार्ट होगा होलो स्फीयर का, उसके हम लोग बेंट इन सरफेस पर पेंट करेंगे तो कन्वेक्स मिरर बनेगा। अगर बल्गिंग सरफेस पर पेंट करेंगे तो कनकेव मिरर बनेगा। समझ में आया? तो हम लोग इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग अपने घर में स्पून देखते हैं, चम्मच देखते हैं, तो चम्मच में जिससे हम लोग दाल उठाते हैं, क्या करते हैं? दाल उठाते हैं, है ना, दाल उठाते हैं या सब्जी निकालते हैं। तो जिस पार्ट से, जिस सरफेस से क्या होता है? सब्जी निकलता है, वो सरफेस जो होता है कनकेव सरफेस के नाम से जाना जाता है। उसको हम लोग, इस सरफेस को हम लोग, ये जो आपका बेंट इन सरफेस है, इस बेंट इन सरफेस को हम लोग कनकेव सरफेस भी बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं? कनकेव। हाँ, ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर कनकेव सरफेस है। तो यानी कि जिस सरफेस से हम लोग दाल निकालते हैं या वेजिटेबल निकालते हैं वो कनकेव सरफेस होता है। कौन सा? कनकेव। और वही आपका कनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है। और जो आपका पिछला वाला सतह होता है बल्गिंग सरफेस, जो कि नीचे की ओर होता है ना, जिससे कि हम लोग सब्जी नहीं निकाल सकते हैं, वो आपका कन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल है, वैसी टाइप का। सर ये एक लेंस भी होता है कनकेव। हाँ, वो लेंस भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों को मिरर के बारे में ही पढ़ना, ठीक है। वो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे, यानी कि लेंस के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। डिफिनेशन रटना नहीं है इसमें, आपको बस इतना ही याद रखना है कि कौन कनकेव मिरर है और कौन कन्वेक्स मिरर है। वो तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो नीचे में देखिए डिफाइन किया गया है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? इट इज a spherical mirror in which reflection of light takes place at concave surface। ये जो सरफेस है ना अंदर वाला, उसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं कनकेव सरफेस। तो यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है टेक्स प्लेस कहाँ पे होता है? तो कनकेव सरफेस।
और उसी कनकेव सरफेस को हम लोग बोल सकते हैं इनर सरफेस, यानी कि अंदर वाला सरफेस, या उसी को बोलते हैं बेंट इन सरफेस। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर स्फेरिकल मिरर के बेंट इन सरफेस पर हो या कनकेव सरफेस पर हो तो हम लोग वो क्या हो, वो कौन सा मिरर हो जाएगा आपका, कनकेव मिरर हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इट इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच सिल्वर पेंटिंग ऑन द, यानी कि यह एक स्फेरिकल मिरर होता है जिस पर या जिसमें क्या किया जाता है, सिल्वर पेंटिंग किया जाता है। ठीक है, या सिल्वर पेंटिंग की जगह आप पेंटेड लिखिए, ठीक है, ये आप अच्छा रहेगा, पेंटेड। ठीक है, सिल्वर पेंटेड ऑन द बल्गिंग सरफेस, यानी कि बल्गिंग, उभरा हुआ सतह पे। हम लोग सिल्वर पेंट कहां पर करेंगे, बल्गिंग सरफेस पे अगर करते हैं तो वैसे मिरर को हम लोग कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका दिखाया गया है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में ये वाला जो सरफेस है बल्गिंग सरफेस के नाम से जाना जाता है, जिस पर क्या है, पेंट किया गया है। और ये वाला जो सतह होता है बेंट इन सरफेस के नाम से जाना जाता है। और इसी को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं, कनकेव सरफेस भी कहते हैं। और कनकेव मिरर में जो होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो आपका कनकेव सरफेस से ही होता है। समझ में आ रहा क्या चीज होता है कनकेव मिरर? कोई दिक्कत है? अगर है तो बताइए। चलिए, हम लोग अभी क्या देखे हुए थे, कनकेव मिरर के बारे में जान लिए थे। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर के बारे में जान लेते हैं। दूसरा वाला जो है आपका, ये वाला जो फिगर है आपका, तो ये भी क्या है, तो इसका भी डेफिनेशन सेम आ जाएगा आपका। कहता है कि इट इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कन्वेक्स सरफेस। यानी कि यह एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, वो होता कहां पे, कौन सा सरफेस पे होता है, तो कन्वेक्स सरफेस। तो ये वाला जो सतह दिख रहा है, उभरा हुआ सतह है ना, इसी उभरा हुआ सतह को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स सरफेस, या जिसको हम लोग बल्गिंग सरफेस के भी नाम से जानते हैं। उभरा हुआ सतह या बल्गिंग सरफेस या कन्वेक्स सरफेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा कहां पर होगा, तो वो आपका कन्वेक्स सरफेस पर होता है या बल्गिंग सरफेस पे। या हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच सिल्वर पेंटेड ऑन द बेंट इन सरफेस। यानी कि आपका ये भी एक स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें कि आपका जो सिल्वर पेंटेड होता है ना, कौन सा सरफेस पे होता है, तो बेंट इन सरफेस, यानी कि अंदर वाला सतह पे, है ना। जब हम लोग अंदर वाला सतह में यानी कि बेंट इन यानी कि बेंड सरफेस जो होगा उस पे हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, कन्वेक्स मिरर के नाम से जाना जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे हम लोग पेंट किए हुए सिल्वर का और इसके ऊपर चढ़ा दिए पेंट, तो बेंट इन सरफेस इसी को कहते हैं। ठीक, और ये जो है आपका बल्गिंग सरफेस है, ये वाला पार्ट, अब जिसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में जान लिए। यदि हम लोग क्या करते हैं, बल्गिंग सरफेस पे पेंट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कनकेव मिरर। अगर हम लोग बेंट इन सरफेस पर पेंट करते हैं तो वो आपका कहलाता है कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया?